देखिए अभी हम आपको एपी अर्थात समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो एक बार नहीं अनेकों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी बहुत सारा पूछा जाएगा। आपको हम यह ऑब्जेक्टिव एकदम शॉर्ट विधि से बताएंगे, इस तरह से जैसे कि आप सीख करके बहुत कम समय में ही बना दीजिएगा। और पता है बोर्ड एग्जाम में वही 100 में 100 नंबर बना करके आप पता है लॉन्ग के साथ ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्ग, जो कि थोड़ा शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए जानता हो। और इस वीडियो में हम आपको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव उसी को बहुत बढ़िया से समझाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको बहुत बढ़िया से समझा सके। तो अब ध्यान पूर्वक से देखिए, पहला सवाल है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। यदि एपी में है या एपी में है तो पदांतर का मान क्या होगा? पता है पदांतर को हम सार्वअंतर कहते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। किसे? डी से। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात यह पदांतर पूछे तो दूसरा पद में पहला पद को घटाइएगा। या पहला जो है यह हुआ A1, फिर दूसरा जो है यह A2, यानी कि 1 हुआ पहला पद और 5 हुआ दूसरा पद। तो बताइए A2 का मान कितना है? 5 माइनस A1 का मान 1। 5 में जब 1 घटेगा, 5 में जब 1 घटेगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, 5 में 1 घटा दिए 4, 4 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 0 और 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है उसका योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 0 और 50 के बीच चर्चा करें विषम संख्या तो शुरू होता है 1, उसके बाद 3, 5 और आखिरी का जो आएगा आपका 49 आएगा विषम संख्या के रूप में। अब यहां पर आपसे हम पूछे कि ए का मतलब प्रथम पद कितना है? 1 है। और डी का मान, डी का मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद, 3 में 1 घटाएंगे 2। एन मतलब अंतिम पद कितना? 49। इन्हें कहेगा 50, क्योंकि विषम संख्या ने बोला है तो विषम संख्या 50 नहीं है 49 है। और पता है यहां पर योग पूछा है, योगफल। तो योगफल बराबर सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यह शॉर्टकट वाला सूत्र है। तो n का तो मान आपको निकालना ही होगा। किसका मान? n का मान। और खुद से सोचिए ना, 1 से 10 तक में विषम संख्या कितना? 5 हुआ, आधा आधी विषम संख्या होता है। 1 से 20 तक में विषम संख्या कितना? 10 हो। तो बताइए 1 से 50 तक में विषम संख्या कितना? 25। तो n का मान 25 रखिए। n का मान कितना रखना है? 25/2। फिर गुना a का मान बताइए कितना? a का मान, a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? 1 है, प्लस अंतिम पद 49। तो बताइएगा 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50 गुना में 50 लिख दीजिए 50 और 2 से भाग दीजिएगा 25। 25 गुना 25 कितना हो जाएगा? 625। आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। फिर आगे प्रश्न है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? पता है आपको यह बात याद रखना है, यदि आपसे कोई 10वां पद पूछे तो A10 समझिएगा। और A10 बराबर सूत्र होता है A प्लस 9D। फिर से देखिए, यदि आपसे कोई कहे 20वां पद तो एक कम डी लिखना, ऐसे A प्लस 20 से कम कितना होगा? 19D। हो सकता नहीं समझेंगे। फिर से देखिए, यदि कोई 50वां पद पूछे तो आप लिखिएगा A प्लस
49D, एक कम डी हमेशा, शायद से आप समझ गए होंगे। देखिए अब आगे, तो कहा है 30वां पद क्या होगा? A30 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 29D। तो यदि आपको 30वां पद निकालना है तो चाहिए उसके लिए पहला पद और D का मान। पहला पद कितना है? प्रथम पद 10 प्लस 29 गुना D, 29 गुना D। D का सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद है 7, अब माइनस में घटे कितना? 10, तो बचेगा -3। तो -3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस गुना माइनस, माइनस 29 या 87 होता है। जब घटाइएगा -87 में 10 तो बचेगा -77, -77। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है, यदि किसी एपी का समांतर, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, सामान्य पद यानी साधारण पद है 3n प्लस 5, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? आसानी से बन जाएगा। n का मतलब पदों की संख्या होता है। चलिए पहला पद निकालते हैं एपी का। एपी का कौन सा पद? पहला पद। सोचिए n का मान 1 रखिएगा, 3 कम 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 किएगा। ये कैसे किए? देखिए n का मतलब पदों की संख्या, हमें दूसरा पद निकालना है तो 2 रखिए यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 5 11। हो सकता है अभी भी नहीं समझे होंगे। तीसरा पद निकालना है, 3 रखिए ना इसमें, 3 3 9, 9 5 14। तो अब सार्वंतर पूछा है तो दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, 11 में 8 घटाएंगे बचेगा 3। फिर आगे है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा? छठा पद पहला का पहला मान A6, छठा पद कितना? पहला ना 13, तो एक तरह से कह सकते हैं A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 13। फिर से देखिए अभी बता रहे थे ना, A30 बराबर A प्लस 29D, उसी तरह से A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D बराबर कितना? 13। फिर कहा है 12वां पद 25 है। 12वां पद 25 का मतलब A प्लस कितना D, शॉर्टकट में चल रहा है 11D बराबर 25। तो किसी भी विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन, माइनस 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 खत्म। तो बताइए -11 में -5 घटेगा तो बचेगा -6D, और इधर कितना बचेगा? 25 में 13 घटेगा तो -12, 6 दूनी 12। D का मान आ गया 2, D का मान 2। अच्छा देखिए D का मान 2 जो आया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और उधर जाके घटाइए बचेगा कितना? 13 में 10 घटेगा 3, तो प्रथम पद आपका आ गया 3। अब क्या पद पूछा है? 20वां पद, तो लिखिए A20 बराबर, A20 बराबर सूत्र क्या होता है? A प्लस 19D। तो A का मान बोले कितना है? A का मान 3 है, 19 गुना D, D का मान 2, 19 दूनी 38, 3 41 हो जाएगा। 41 हुआ इसका आंसर। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, अब शॉर्टकट चलते हैं। छठा पद है 13, अब 12वां पद है 25। एक बार सोच के देखिए, इसमें कुछ चाल चला है। छठा पद 13 का मतलब 6 दूनी 12 में 1 जोड़ा है 13। कैसे देखिए 12वां पद 25 का मतलब 12 दूनी 24, इसमें 1 जोड़ा है तब ना 25। उसी तरह से बोलिए 20वां पद कितना होगा? 20 दूनी 40, 1 जोड़ दीजिए 41। का है इतना दिमाग लगाइएगा, 41 हो गया इसका आंसर। फिर आगे है AP 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद बराबर सूत्र होता है A प्लस 9D।
ए का मान कितना है, का मतलब प्रथम पद होता है 2 प्लस 9 गुना डी, डी का मतलब सर्वांतर अर्थात दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा में पहला पद घटाइए, 7 में 2 घटेगा 5, तो 9 5 45 2 47 आ गया, कितना आ गया 47, 10वां पद 47। फिर आगे प्रश्न है यदि एपी का प्रथम पद ए पदंतर अर्थात सर्वांतर डी, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा पता है, एस एन बराबर सूत्र होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है लॉन्ग में n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देख लीजिए कहां पर है, यह एस एन बराबर सूत्र है, एस एन बराबर n/2, यह बट्टा है ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी है। फिर आगे है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद ना 82 है, तो जोड़ते जाएगा बढ़ते जाएगा 2 से 6 6 से 10 10 से 14 ऐसे ही बढ़ते जाएगा और एक समय कितना आ जाएगा 82। तो सोचिए शुरू में 82 आएगा, अंतिम में कहेगा अंतिम में, तो लिख दीजिए अंतिम में है 82। अब बताइए पदों की संख्या ज्ञात करना है, कौन सा पद पहला दूसरा तीसरा कौन सा पद 82 है, तो n का मान निकालिए आप। तो ए एन बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए एन का मतलब अंतिम पद कितना है 82 है, फिर ए का मतलब प्रथम पद 2 प्लस n का मतलब पदों की संख्या नहीं है पता गुना डी, दूसरा पद घटाओ पहला पद 6 में 2 घटाइए बचेगा 4, इसको इधर लाइए 82 में 2 इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 80 बराबर इधर बचा n-1 गुना 4, 4 से कटेगा 20 चौके 80। अब एक तरह से कह सकते हैं n-1 बराबर 20, ये माइनस में उधर भेजेंगे प्लस, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 में एक जुटेगा 21, 21वां पद कितना है 82 है। फिर आगे देखिए आगे है यदि एपी का प्रथम पद ए पदंतर डी एनवां पद निम्नलिखित में कौन होगा, एक याद रखिएगा सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। आप सूत्र भी याद रखिएगा, सूत्र के ही माध्यम से ज्यादातर हिसाब बनता है। तो देखिए कहाँ है ए प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे है यदि p प्लस 1 फिर है 2p प्लस 1 4p माइनस 1 एपी में है, तो p का मान क्या होगा आराम से निकलेगा। बताइए d बराबर क्या होता है, d पहला d बराबर दूसरा d, यही ना, पहला d बराबर दूसरा d, तो पहला d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, जबकि दूसरा d बराबर सूत्र होता है a3 माइनस a2। कहिएगा ये क्या लिख रहे हैं, a1 का मतलब पहला पद, a2 का मतलब दूसरा पद, a3 का मतलब तीसरा पद, मान बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। a2 का मतलब दूसरा पद बताइए कितना है 2p प्लस 1, इसमें घटाएंगे पहला पद को, पहला पद है p प्लस 1 है, ब्रैकेट के अंदर धन होगा चूंकि माइनस आ गया बराबर, तीसरा पद बोले कितना है, तीसरा पद 4p और माइनस 1 घटाओ क्या पद दूसरा पद है 2p माइनस ना प्लस है प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए हल करते हैं आगे, 2p है तो 2p देंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1, माइनस गुना p माइनस गुना प्लस माइनस 1, उधर देखिए 4p माइनस 1 माइनस गुना 2p माइनस 2p, अब
माइनस गुनो प्लस -1, थोड़ा ध्यान पूर्वक हल कीजिएगा। 2p में एगो p घटेगा, p 1 में घटा, खत्म, बराबर 4p में 2p घटेगा, 2p, और -1 हो जाएगा -2, इसको इधर लाइए, p -2p हो जाएगा और उधर बचा -2, तो बताइए -2p में p घटेगा, -p बराबर -2, तो एक तरह से p का मान कितना आया, 2 आया, p का मान 2। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। फिर आगे है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। आप कई तरह से बना सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा शॉर्टकट में बिना सूत्र लगाए बनाते हैं। 21 से 18 हो गया, 18 से 15 घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। 15 सब कितना होगा, 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से फिर 0। बताइए कौन सा पद शून्य आया, यहां से गिने ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पद शून्य। किसी भी तरह से बना सकते हैं, सूत्र से भी आप बना सकते हैं। फिर आगे है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद होगा। 10वां पद बराबर सूत्र क्या होता है, 10वां पद बराबर a + 9d। तो a का मान कितना है, 5 है, अब +9 × d का मान निकालने के लिए दूसरा में पहला घटाइए, 8 में 5 घटाइए 3, तो 9 या 27, 27 5 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। 10 पदों का योग याद रखिएगा, S 10 बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a + n - 1 × d। तो इसमें आपको n का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद n का मान है 10 पदों का योग ना, तो n का मान 10 दिया हुआ है, बनाते हैं। n का मतलब पदों की संख्या, कितना पदों का योग, 10 पदों का योग, 10/2, 2 × a का मतलब प्रथम पद कितना है, 2। n का मतलब पदों की संख्या कितना है, 10 - 1 गुना d का मतलब सार्वंतर। बताइए 7 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 5। तो इकट्ठा करके हो जाएगा 5। अब इधर देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ ना, 10 में घटेगा 9, 9 × 5 = 45, 45 और 4 कितना होता है, 45 और 4 49, 49 से गुणा कर दीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 बंकी 4, 4 × 5 = 20, 24, 245 आंसर आया, 245 ऑप्शन नंबर ए। अच्छा से थोड़ा बनाइएगा। फिर आगे है समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद घटाइए, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, माइनस देंगे, एक माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस कितना, 10, 10 में 6 घटेगा 4, तो इसका सर्वांतर आ जाएगा 4। दूसरा पद में बस पहला पद घटाइएगा। फिर से देखिए, जब भी आपसे सर्वांतर पूछा जाए आपको बस यही करना है, दूसरा पद में घटा देना है पहला पद। तो देखिए कहा गया है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर D होता है, D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। दूसरा पद में पहला घटाइए, दूसरा पद कितना है, 10 है, 10 में घटाएंगे 4 बचेगा 6। ऑप्शन नंबर बी। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो बनाए आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।